हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को, ग्रामर को और रीडिंग स्किल को। तो आज की न्यूज़ यूसीसी बिल को लेकर है, जिसे लॉन्च करने की सोच रही है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो पढ़ेंगे तो आपको पूरा मैटर समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़ को रीड करना हेडलाइन के साथ। हेडलाइन लिखी है, मध्य प्रदेश टू रोल आउट यूसीसी सून। मध्य प्रदेश रोल आउट करेगा, यानी कि शुरू करेगा, लॉन्च करेगा यूसीसी बिल को। सून मतलब जल्द। यहां पर विल हमारा हिडन है, तो ये हमारा फ्यूचर का सेंस दे रहा है। तो मध्य प्रदेश रोल आउट करेगा, लॉन्च करेगा यूसीसी को सून। अब यहाँ पे रोल आउट क्या है? अब देखो, द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली हमारी पीडीएफ है जो मैंने आपको कोर्स में प्रोवाइड की हुई है। इसका वर्ड नंबर है 442। रोल आउट हमारी फ्रेजल वर्ब है, मतलब लॉन्च करना, प्रारंभ करना या व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वे से प्रेजेंट करना। तो ये पुराना वर्ड है हमारे लिए। जिनके लिए नया है तो वो याद कर ले और मेरी वीडियोस को फॉलो करते चले जाना। आपको ये सारे के सारे वर्ड्स बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश लॉन्च करेगा यूसीसी को जल्द। सेज सीएम, सीएम का कहना है। फिर सेमीकोलन लगा है, आगे लिखा है अर्जिज और आग्रह किया। अर्ज मतलब आग्रह करना, विनती करना। एस लगा दिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यहाँ सीएम की ही बात हो रही है। तो सीएम ने अर्ज किया है, आग्रह किया है पब्लिक से, लोगों से, टू शेयर कि वो साझा करे सजेशंस, सुझावों को। अब आ जाओ वोकैबुलरी पर। पहला है रोल आउट करना, लॉन्च करना, प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना। दूसरा याद करेंगे अर्ज करना, आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना, विनती करना। तीसरा है सजेशन, मतलब होता है सुझाव। नेक्स्ट याद कर लेंगे शेयर, साझा करना। सून मतलब जल्द। बाकी आई थिंक नॉर्मल है। और मैटर कौन सा है? यूसीसी बिल का। इसके नीचे हमारी सब हेडिंग, स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस वेबसाइट। स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी वेबसाइट, मतलब शुरू करी है वेबसाइट। तो हेडिंग सब हेडिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है, हिंदी पास्ट में निकाल सकते हो। सो लॉन्च के साथ ईएस लगा दिया, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इन्होंने शुरू की एक वेबसाइट टू गैदर पब्लिक ओपिनियन, जो लोगों की राय है उसको गैदर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। इसके बाद सेमीकोलन डला हुआ है, आगे लिखा है पैनल। ये जो पैनल है हेडेड बाय, की अध्यक्षता वाला, यानी कि ये जो पैनल है, आगे हम रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते हैं, विच विल बी हेडेड बाय, जो हेडेड किया जाएगा, जिसका नेतृत्व किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता की जाएगी, किसके द्वारा? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के द्वारा। तो ये वाला जो पैनल है, टोल्ड, इससे कहा गया। अब यहाँ पे पैनल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, टोल्ड इसकी यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एग्जैक्ट टेंस लिखना होता तो यहाँ पे वॉज लगाते, सिंपल। तो पैनल रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता वाला जो है, तो इसको कहा गया है टू सबमिट, सबमिट करने के लिए भी आपको सबमिट करना है ड्राफ्ट बिल। बिल मतलब विधेयक, ड्राफ्ट मतलब मसौदा। फाइनलाइज करने से पहले जो बिल है तो उसको सबमिट करने को कहा है। अलॉन्ग विद, और साथ में, और डिटेल्ड रिपोर्ट, एक डिटेल्ड रिपोर्ट होनी चाहिए, विस्तृत रिपोर्ट होनी चाहिए, किसकी? ऑफ इट्स फाइंडिंग्स, इनके निष्कर्षों की। मतलब ये भी जो भी इनकी फाइंडिंग्स होगी, जो भी इनके कंक्लूजन्स होंगे, रिजल्ट्स होंगे, तो उनकी डिटेल्ड रिपोर्ट्स भी साथ में होनी चाहिए। विद इन 2 months, 2 महीने के अंदर अंदर। किसने कहा? यादव ने। सिंपल हो गया। अब वोकैबुलरी पर फोकस करेंगे। पहला लॉन्च करना, शुरू करना। गैदर इकट्ठा करना। ओपिनियन इज राय। नेक्स्ट है हेडेड बाय, किसी के द्वारा अध्यक्षता किया जाना। नेक्स्ट वन इज रिटायर्ड, सेवानिवृत्त, जो अपनी गवर्नमेंट सर्विस या कोई भी सर्विस है उससे आज़ाद हो चुका है। और देन बिल इज विधेयक, ड्राफ्ट इज मसौदा, मसौदा विधेयक। डिटेल्ड मतलब विस्तृत। और एक और अच्छा वर्ड है इसमें, फाइंडिंग्स, निष्कर्ष, कंक्लूजन्स, जो भी उनको मिला है। तो ये थी हमारी हेडलाइन और सब हेडिंग। अब हम रीड करेंगे हमारी मेन न्यूज़। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश सीखना चाहता है बेसिक टू एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप,
और जिसमें मेरी 500 स्टेप बाय स्टेप वीडियोज़ हैं जो ग्रामर के सारे रूल्स आपके कवर करेंगी। और अगर आप मेरे रूल्स को एक बार मास्टर कर लेंगे तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, रूल्स आपको आराम से समझ में आएंगे, एग्जैक्ट हिंदी आप कर पाएंगे, बस आपको अच्छे से सीखना है। और इसमें लगभग 5000 के आसपास मैं वोकैबुलरी कवर कर चुका हूँ। अगर आप ये वोकैबुलरी भी कर लेंगे तो न्यूज़पेपर भी आपको ईजी लगने लगेगा। बाकी जैसा आप मेहनत करेंगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो जिसे सीखना है तो वो लाइफ टाइम कोर्स या 1 ईयर कोर्स एनरोल दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। और लाइफ टाइम कोर्स में बस एक आपको ये प्लस पॉइंट रहेगा कि जो वोकैबुलरी है न्यूज़पेपर वोकैबुलरी, उस पर मैं वीडियोस आपको अलग से बना कर दूंगा और मैंने देना स्टार्ट भी कर दिया है, ठीक है। तो देख लेना, लाइफ टाइम कोर्स हो सके तो ज्वाइन कीजिए और बाकी 1 ईयर कोर्स देख सकते हैं। 1 ईयर कोर्स में भी ऑलमोस्ट सब कुछ है, बट ये लिमिटेड टाइम होता है, इसमें सब कुछ करना पॉसिबल नहीं होता। बाकी जैसे जिसको ठीक लगे। तो ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, ठीक है, जरूर सीखना। बाकी अब आ जाओ मेन न्यूज़ पर। अब देखो इमेज के नीचे क्या लिखा है, द MP गवर्नमेंट इज प्लानिंग, MP की सरकार योजना बना रही है टू टेबल द बिल, बिल को पेश करने की। टेबल मतलब होता है पेश करना, टेबल पे रखना, सामने रखना, पेश करना, ठीक है। तो विधेयक को पेश करने की योजना बना रही है इन द स्टेट असेंबली, जो राज्य की विधानसभा है वहां पर, बिफोर दीपावली से पहले। इसमें अच्छे वर्ड है, याद करेंगे। प्लान योजना बनाना, टू टेबल द बिल विधेयक को प्रस्तुत करना, पेश करना, सामने रखना, स्टेट असेंबली राज्य विधानसभा। नाउ फर्स्ट पैराग्राफ, मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ऑन मंडे सॉट सजेशंस, ये जो चीफ मिनिस्टर हैं इन्होंने सुझाव मांगे। सीख मतलब मांगना, सीख का सेकंड फॉर्म सॉट, सजेशंस इज सुझाव। तो इन्होंने सुझाव मांगे हैं फ्रॉम द पब्लिक, लोगों से। ऑन किस पर, अ यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि UCC पर। एंड सैड दैट, और कहा कि द बिल विल बी इम्प्लीमेंटेड, ये जो विधेयक है तो इसे लागू किया जाएगा इन द स्टेट, राज्य में, सून, जल्द। अब आ जाओ टेंसेस पर। पहला सॉट हमें सेकंड फॉर्म बता रहा है, इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। फिर विल बी के बाद यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगी है, ये हमें बता रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट ऑफ पैसिव वॉइस। बाकी यहाँ पे सैड लगा हुआ है और ये सैड हमें बता रहा है सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। अब यहाँ पर वोकैबुलरी याद करें, सीक सजेशंस सुझाव मांगना, सीक का सेकंड फॉर्म सॉट। देन इम्प्लीमेंट लागू करना, देन बिल इज विधेयक, और इसमें बिल्कुल सिंपल से वर्ड है सारे। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, इन अ वीडियो स्टेटमेंट, एक वीडियो वाले बयान में मिस्टर यादव सैड, मिस्टर यादव ने कहा, अ हाई लेवल कमेटी, एक उच्च स्तरीय जो समिति है, कमेटी है, कह रहे हैं फिर कॉमा डाल दिया यहाँ से, यहाँ कह रहे हैं ये जो कमेटी है हाई लेवल की, इज करंटली टूरिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्टेट, जो राज्य के कई हिस्से हैं तो उनका दौरा कर रही हैं। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर इज लगा हुआ है, करंटली मतलब फिलहाल, और टूरिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है। वैसे तो देखो यहाँ सैड लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर वॉज लिखना चाहिए, ऊपर यहाँ पे विल बी की जगह वुड भी लिखना चाहिए, बट इन्होंने इसको एग्जैक्ट नरेशन के रूल के अकॉर्डिंग नहीं लिखा हुआ है। बट जर्नलिज्म में ये चीज़ अलाउड होती है, ठीक है, ये याद रखना। बट अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ऊपर वुड आएगा, नीचे वॉज आएगा। तो एक वीडियो स्टेटमेंट में मिस्टर यादव ने कहा कि एक हाई लेवल की जो कमेटी है वो फिलहाल दौरा कर रही है, टूर कर रही है वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्टेट, राज्य के कई हिस्सों का, टू गैदर पब्लिक ओपिनियन एंड सजेशंस, जो लोगों के ये जो राय है और जो सजेशंस हैं, सुझाव हैं, तो इनको इकट्ठा करने के लिए, किस पर, ऑन द सब्जेक्ट, मुद्दे पर, मतलब ये UCC बिल पर। और कौन सी कमेटी, कह रहे हैं फॉर्म्ड, जिसका गठन किया गया अप्रैल में। और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हेडेड बाय, जिसकी अध्यक्षता की जाएगी, किसके द्वारा, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई, इनके द्वारा, ठीक है, इनकी अध्यक्षता वाली, और जिसको अप्रैल में बनाया गया। तो ये कमेटी
फिलहाल टूर कर रही है इकट्ठा करने के लिए पब्लिक ओपिनियन एंड सजेशन को सब्जेक्ट पर। वोकैबुलरी पर फोकस करेंगे, स्टेटमेंट, बयान, कमेटी इज समिति, हेडेड बाय किसी के द्वारा अध्यक्षता किए जाना, फॉर्म इज बनाना, देन करंटली फिलहाल टूर करना या इनके दौरा करना, गैदर इज इकट्ठा करना, सजेशंस मतलब सुझाव एंड ओपिनियन मतलब राय। इसके बाद आगे लिखा है करंटली फिलहाल, देर इज नो नीड कहने भी कोई जरूरत नहीं है, फॉर डिफरेंट कस्टम्स अलग अलग रीति रिवाजों की, एंड लीगल प्रोविजंस और लीगल प्रोविजंस यानी कि कानूनी जो प्रावधान है उनकी कोई जरूरत नहीं है। और कौन से प्रोविजंस कौन से प्रावधान कह रहे हैं, गवर्निंग नियंत्रित करने वाले, कंट्रोल करने वाले, जो कंट्रोल करते हैं किसको, मैरिड वीमेन को, जो विवाहित औरतें हैं तो इनको नियंत्रित करने वाले जो कानूनी प्रावधान है और डिफरेंट रीति रिवाज है तो इनकी कोई जरूरत नहीं है। एज वेल एज और साथ ही साथ डिफरेंट फैमिली ट्रेडिशंस जो अलग अलग जो पारिवारिक जो परंपराएं हैं ट्रेडिशंस हैं तो उनकी भी जरूरत नहीं है। अक्रॉस वेरियस रिलीजन्स अलग अलग धर्मों में, यानी कि जो वेरियस रिलीजन्स हैं अलग अलग धर्म हैं उनमें जो भी फैमिली ट्रेडिशंस होते हैं पारिवारिक परंपराएं तो उनकी भी कोई जरूरत नहीं है, तो ये कह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है देयर इज नो नीड का। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश नाउ नीड्स टू मूव, मध्य प्रदेश को अब जरूरत है मूव करने की, आगे बढ़ने की, किसकी तरफ, टुवर्ड्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी की तरफ। ही सैड उसने कहा। यहाँ पर हमारे जो रूल है पहले वो फोकस में लेकर आए। पहला लेसन है नीड टू का, उसके बाद दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे नीचे है करंटली के बाद देयर एज अ सब्जेक्ट, फिर इसमें वोकैबुलरी पर फोकस कर लेंगे बिकॉज इतना मुश्किल रूल नहीं है। कस्टम्स हो गए रीति रिवाज, प्रोविजंस हो गए प्रावधान, लीगल मतलब हो गए कानूनी, मैरिड इज शादीशुदा, देन गवर्निंग कंट्रोल करने वाले नियंत्रित करने वाले, ट्रेडिशंस इज परंपराएं, और टू वर्ड्स प्रेपोजिशन है की और, वेरियस रिलीजन्स विभिन्न धर्म। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पर। द चीफ मिनिस्टर नोटेड, चीफ मिनिस्टर ने उल्लेख किया या चीफ मिनिस्टर ने कहा दैट की स्टेट्स ये जो राज्य हैं हैव ऑलरेडी अडॉप्टेड ये राज्य पहले ही अपना चुके हैं द लॉ कानून को। कौन से राज्य कह रहे हैं, सच एज जैसे कि उत्तराखंड, गुजरात एंड असम, तो ये पहले ही अपना चुके हैं। एंड सैड और कहा मध्य प्रदेश विल फॉलो सूट, मध्य प्रदेश भी इसका अनुसरण करेगा, इसको फॉलो करेगा। अब यहाँ पर पहला वर्ड याद करेंगे फॉलो सूट, क्या होता है देखो ध्यान से, वैसे पुराना वर्ड है ये भी। फॉलो सूट मतलब होता है किसी और जैसा ही करना, दूसरों के उदाहरण का अनुसरण करना, उसी रास्ते पर चलना। इसके एग्जाम्पल्स आप अपने आप रीड कर सकते हैं, ये आपके सामने लिखे हुए हैं, तो अच्छे से रीड करें, बार बार ये वर्ड्स आपको मिलेंगे और इसके सिनोनिम्स ये रहे आपके नीचे। ठीक है, तो वापस आएँ, इसमें आप नोट याद कर सकते हो, मतलब कहना ही होता है। देन अडोप्ट इज अपनाना। टेंस की बात करें तो ये जो स्टेट्स हैं सब्जेक्ट का काम करेगा, अडोप्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद ये विल आ रहा है, मध्य प्रदेश सब्जेक्ट, फॉलो सूट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट। नेक्स्ट है मिस्टर यादव सैड, मिस्टर यादव ने कहा द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ वेबसाइट, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने शुरू की है एक वेबसाइट, कह रहे वेयर, जहां पीपल कैन शेयर देयर सजेशंस, जहां पर लोग अपने सुझावों को साझा कर सकते हैं। वेयर इज द रिलेटिव एडवर्ब। आगे डबल इन्वर्टेड कॉमाज हैं। ही सैड उसने कहा आई पर्सनली अपील टू यू, मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, टू शेयर कि आप साझा करें, योर सजेशंस अपने सुझावों को, एंड और वट एवर थॉट्स यू हैव और जो कोई भी विचार आपके हैं उनको साझा करें,
थ्रू द वेबसाइट के माध्यम से। नेक्स्ट वन, वी वॉन्ट यूसीसी टू बी इम्प्लीमेंटेड। अब इम्प्लीमेंट मतलब लागू होना, ये हमारा लेसन है। वॉन्ट, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट, फिर टू बी एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमने किया वर्कबुक पार्ट 3 में। तो वी वॉन्ट यूसीसी, हम चाहते हैं कि जो ये यूसीसी है इसको लागू किया जाए इन मध्य प्रदेश में एज सून एज पॉसिबल, शीघ्र अतिशीघ्र या जल्दी से जल्दी। द चीफ मिनिस्टर सेड, चीफ मिनिस्टर ने कहा। ऑन अप्रैल 27 अप्रैल को द एमपी गवर्नमेंट फॉर्म्ड, मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया और 6 मेंबर पैनल, 6 मेंबरों वाली एक पैनल बनाई है। हेडेड बाय, की अध्यक्षता वाली, जिसको हेड किया जाएगा किसके द्वारा, जस्टिस देसाई के द्वारा। विद, साथ में अ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, तो इनके द्वारा इसको अध्यक्षता की जाएगी। और कौन कौन है साथ में, एक तो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं एंड लीगल एंड सोशल एक्सपर्ट्स। तो ये सारे के सारे एज मेंबर्स, सदस्यों के रूप में, ठीक है। तो सिंपल सा एमपी गवर्नमेंट ने एक 6 मेंबर का पैनल बनाया है जिसकी अध्यक्षता की जाएगी जस्टिस देसाई के द्वारा, और साथ में ये सारे। नेक्स्ट वन, सबमिशन डेडलाइन, सबमिशन करने की डेडलाइन मतलब अंतिम जो तारीख होती है कब तक करना है। द पैनल वॉज टोल्ड, पैनल से कहा गया, पैनल ऑब्जेक्ट है, टोल्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और टेल मतलब होता है बताना, बट मैं इसकी हिंदी बोल रहा हूँ कहा गया बिकॉज ऑफ नरेशन। तो पैनल से कहा गया टू सबमिट द ड्राफ्ट बिल, कि आप जो ड्राफ्ट बिल है, जो मसौदा विधेयक है उसको सबमिट करें, अलोंग विद, और साथ में एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी, किसकी, ऑफ इट्स फाइंडिंग्स, उनके निष्कर्षों की। और किसको सबमिट करनी है, टू द स्टेट गवर्नमेंट को विद इन 60 डेज, 60 दिन के अंदर अंदर। एज पर सोर्सेज, सूत्रों के अनुसार, द गवर्नमेंट इज प्लानिंग, सरकार योजना बना रही है, टू टेबल द बिल, बिल को पेश करने की, इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा में, बिफोर दीपावली, दीपावली से पहले, दिस ईयर, इस साल। तो ये था हमारा आज का पूरा न्यूज़। यहाँ पे इज प्लानिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ऊपर अगर देखोगे तो ये नरेशन का कॉन्सेप्ट, और इसमें अलोंग विद हमारी प्रेपोजिशन, बाकी आई थिंक बिल्कुल सिंपल है। तो यही था बस आज का हमारा न्यूज़। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी एमपी से हैं या कहीं और से हैं तो आप ज़रूर सजेशन देना, अपने वेबसाइट इनकी देख लेना। और बाकी जिसे इंग्लिश सीखना है वो डाउनलोड कर सकता है बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। मेरी सारी पीडीएफ्स आपको मेरे कोर्स में मिल जाएंगी, इसलिए बार बार मत पूछा करो पीडीएफ कहाँ मिलेगी। लास्ट टाइम बोल रहा हूँ कोर्स में मिलेगी, सब कुछ ही कोर्स में मिलेगा, वीडियो भी सब कुछ। बाकी देख लेना जिसको जैसा ठीक लगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।